जय श्रीमन बंधु। अभी रामभद्राचार्य जी और श्री प्रेमानंद जी महाराज की चर्चा चल रही है इंटरनेट पर। तो इसी पर स्वामी श्री राघवाचार्य जी क्या बोले हैं और उन्होंने जो भाष्य लिखा है उस पर स्वामी श्री राघवाचार्य जी क्या बोले हैं, आइए उनके मुखारविंद से 2 क्षण के लिए सुनेंगे। जगत गुरु की भी लड़ाई चल रही है। एक सज्जन ऐसे हैं, वो कहते हैं हम ही एकमात्र जगत गुरु हैं। कहते हैं हम ही एकमात्र जगत गुरु हैं क्योंकि हमने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा। जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखे वो जगत गुरु होता है। तो उन्हीं जगत गुरु से पूछा जाए कि प्रयाग कुंभ के अवसर पर जिसको आपने जगत गुरु बनाया, पट्टाभिषेक किया, क्या उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा था? है? उनका भाष्य आपने देखा? और भाष्य लिखने की जरूरत किसे पड़ती? जो मूल सिद्धांत की स्थापना करता है वो भाष्यकार कहलाता है। भाष्य लिखना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। आज तक इतने वर्ष हो गए, कई शताब्दियां बीत गई। भगवान शंकराचार्य की उस पवित्र परंपरा में एक से एक बड़े बड़े विद्वान हुए जिनके अंदर भाष्य रचने की क्षमता थी, लेकिन किसी ने भाष्य नहीं लिखा। क्यों? बोले भगवान शंकराचार्य ने जो सिद्धांत हमको दिया है हम उसी का अनुसरण करेंगे, वह सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा। 1000 वर्ष बीत गए। श्री वेदांत देशिक स्वामी वरदाचार्य, लोकाचार्य वरबर मुनि स्वामी जैसे महापुरुष हुए, लेकिन किसी ने भाष्य नहीं लिखा। क्यों? बोले हमारे आचार्य ने जो लिखा है हम उसी को स्वीकार करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो फिर आपको भाष्य लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि आपने अपने आचार्य भगवान रामानंदाचार्य के भाष्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आपको भाष्य लिखने की। और जब उनके भाष्य को आपने स्वीकार नहीं किया, जो जिस आचार्य के भाष्य को स्वीकार करके उस परंपरा का निर्वाह करता है वही उस संप्रदाय में आचार्य के रूप में माना जाता है। तो जब आचार्य रामानंद के भाष्य को आपने स्वीकार नहीं किया और आपने अलग से अपना भाष्य बनाया, तो फिर आप अपने को जगत गुरु रामानंदाचार्य कैसे कह सकते हैं? प्रश्न तो ये। बहुत सारी बातें हैं, ये विषयांतर होना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बुद्धि में कोई बात आ जाती है तो कहना ही पड़ता है। पहली बात तो विकलांग व्यक्ति को आचार्य पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं होता, वो आचार्य हो ही नहीं सकता। उठा करके शास्त्र पढ़ ले। अंगहीन, क्षण, नपुंसक, इनको आचार्य बनने का अधिकार ही नहीं। तो ऐसे लोग जब आचार्य बनेंगे तो इसी तरह उपद्रव खड़ा होगा समाज में, जो उपद्रव आज खड़ा है। और जब विद्या का अभिमान हो जाता है तो वह विद्या केवल दूसरों का अपमान करने के लिए होती है। वस्तुतः विद्या लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए होना चाहिए। विद्या विवाद के लिए नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शास्त्र कहता है विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए। अगर विवाद के लिए विद्या है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने वो संस्कृत नहीं बोल सकते, हमारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकते, बोले तो ये विद्या विवाद के लिए अगर तुम्हारे पास है तो वो विद्या खल की विद्या है। विद्या विवादाय धनम मदाय। भगवान ने आपको धन दिया है, लेकिन धन का घमंड हो जाए कि हम बहुत बड़े धनपति हैं और दीनहीन गरीबों का तुम अपमान करते चलो अपने धन के अहंकार में, तो वो मद के लिए तुम्हारा जो धन है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। और भगवान ने तुमको शक्ति दी है तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को मारते चलो, कूचते चलो, पीटते चलो, जिसको चाहो उसको ढकेलते चलो। बोले तब? बोले ये 3 लक्षण दुष्टों के। विद्या मिल जाए तो विवाद करे, धन मिल जाए तो अभिमान से मत्त होकर के ढूंढे घूमे, और शरीर में शक्ति हो तो दूसरे को दुख दे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य। ये खल का लक्षण है, दुष्ट का लक्षण है, साधु का लक्षण खलस्य साधो। और साधु का लक्षण क्या है? बोले ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर विद्या दी है भगवान ने तो उस विद्या से तुम लोगों को ज्ञान दो, ज्ञानाय। दानाय, अगर धन दिया है भगवान ने तो धन का घमंड मत करो, धन का दान करो। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर शक्ति भगवान ने दी है तो भगवान की दी शक्ति के द्वारा आप दीनहीनों की रक्षा करो, जो दुखी है उनके दुख को दूर करो। ये साधु का लक्षण है। तो ऐसे अहंकार में मस्त, हमसे बड़ा कोई नहीं, कौन न्योस्य सदृशो मया, मेरे समान कौन है। और जब कहीं किसी की बात भी आएगी तो क्या होगा? बोले वो मेरे पुत्र के समान है, वो मेरे बेटे के समान है, वो मेरे भाई के समान है, वो मेरे मित्र हैं। आज तक कोई तुम्हारे गुरु के समान इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये अहंकार है, अहंकार का ज्वलंत उदाहरण है। धर्म सम्राट करपात्री जी जैसे व्यक्ति को भी कहा कि वो हमारे मित्र। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का जब शरीर पूर्ण हुआ था, आज
लगभग 44-45 वर्ष पहले। और तब वो 80-85 वर्ष की अवस्था में धर्म सम्राट जी ने शरीर त्यागा। तब आपकी अवस्था तो 25-35 साल की रही होगी, तो 85 साल व्यक्ति से तुम्हारी मित्रता थी। फर्जी बात, झूठ का बवंडर, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे। 1.5 लाख पेज मुझे याद है, 1.5 लाख पेज याद है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत है करके। कोई परीक्षा ले तुम्हारी तब पता चले। तो ये सब अभिमान